Dear students, how are you? I am also fine, thank you. प्यारे बच्चों, आज हम आपको भिन्नों का घटाना समझाएंगे। क्या समझाएंगे? भिन्नों का घटाना। इससे पिछली बार हमने आपको भिन्नों का जोड़ना बताया था ना, याद है? ओके, तो आइए आज समझते हैं भिन्नों का घटाना। कैसे भिन्नों को घटाएंगे? ओके, तो आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, पहली भिन्न है इसमें क्या? 8/13। क्या है पहली भिन्न? 8/13। और दूसरी भिन्न है 5/13। दूसरी भिन्न कितनी है? और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस। क्या लगा है? माइनस यानी ऋण। क्या लगा है? ऋण। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? भिन्नों का घटाना। अगर भिन्नों के बीच में ऋण का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो उसको कहेंगे भिन्नों का घटाना। ओके, तो आइए बेटा पहला जो क्वेश्चन है इसको हम हल करते हैं। ओके, तो देखो जो पहली भिन्न है इसका अंश कितना है? 8 और हर कितना है? 13। ओके, दूसरी भिन्न का अंश और हर 13। तो बेटा दोनों के हर बराबर है ना, जैसे जोड़ में बताया था कि अगर हर बराबर हो तो सीधे सीधे अंश को जोड़ देते हैं और हर को ज्यों का त्यों रखते हैं। ओके, यहाँ बेटा देखो दोनों के हर क्या है? बराबर है। इसका भी हर 13 है और इसका भी हर 13 है। इसको कैसे घटाएंगे? देखो सबसे पहले यहाँ आपको ये क्या लगाना है? बराबर। क्या लगाना है? बराबर। और फिर ऐसे एक लाइन खींचना है। ओके, और दोनों का हर कितना है? यहाँ कितना लिखेंगे? 13 कि मेरा 13। ओके, दोनों का हर कितना है? 13 है। तो आप यहाँ बराबर लगाइए, फिर लाइन खींच के क्या लिख देंगे? 13। ओके, अब इसका अंश यहाँ लिख दो। अंश कितना है? 8। और इसका यहाँ माइनस, और इसका कितना? 5। ओके बेटा, अब आपको 8 में से 5 घटा देना है। 8 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 3। 8 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। यहाँ आ गया 3 और बटे में कितना आ गया? 13। समझ में आ गया बेटा? 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 3 और बटे में 13 है तो 13 आ गया। तो अगर भिन्नों के हर समान है तो आपको इस प्रकार से घटाना है। ओके, क्या करना है? सबसे पहले यहाँ बराबर लगाओ, एक लाइन खींच दो और दोनों का हर समान है, जितना है उसको यहाँ लिख देना है। और फिर इसका अंश लिख दो यहाँ बीच में माइनस, और इसका अंश यहाँ लिख दिया। ओके, अब 8 में से 5 घटा दिया 3 और बटे में क्या आ गया? 13। बहुत आसान है। अब बेटा इसको देखिए जरा, इसका अंश कितना है? हर कितना है? 12 माइनस, और यहाँ अंश कितना? 5 और हर 9। तो हर समान है क्या? नहीं है ना, गड़बड़ हो गया ना, यहाँ हर समान नहीं है। तो बेटा हमने क्या बताया था? क्या करेंगे? लासा लेंगे। जोड़ने पे बताया था ना, अगर भिन्नों के हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हरों का क्या लेते हैं? लासा। ओके, तो चलिए हम 12 और 9 का क्या करेंगे? 12 और 9 इसका लासा ले लीजिए। तो कितने से काटेंगे? 2 से। 2 का भाग करेंगे 12 में तो 6 बार। 2 से 9 नहीं कटेगा, विषम संख्या है, तो क्या आ जाएगा? 9। फिर 2 से 6 को 3, 9 नहीं कटेगा।
फिर 3 से 3 का भाग 3 में 1 3 3 त्रिका 9, फिर 3 का भाग फिर करेंगे तो यहाँ 1 ओके। लासा आ जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ओके। अब इसका गुणा करा दीजिए 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 दूना 36, कितना आया बेटा 36। तो अब देखो आपको क्या करना है, इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या करना, बराबर लगा देना है और यहाँ पर नीचे क्या लिख देना है 36। क्या लिखना है 36, जोड़ने में बताया था ना। अब देखिए पहली भिन्न का हर कितना है 12, 12 का भाग करो 36 में, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया कितनी बार 3 बार। तो इसके अंश में 3 का गुणा करा देंगे, 12 का भाग 36 में करेंगे 3 बार जाएगा, तो इसके अंश में कितने का गुणा कराएंगे 3 का ओके। अब 9 का भाग करो 36 में, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके कितनी बार 4 बार। तो इसके अंश में कितने का गुणा 4 का करा दीजिए। 3 सते 21, 3 सते माइनस है तो माइनस, 4 पंचे 20 ओके बेटा। अब आप क्या करेंगे 21 में से 20 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1, अब बटे में 36। इस प्रकार से आपको अगर हर बराबर नहीं है तो पहले क्या करेंगे, हरों का लासा ले लेना है, हर समान हो जाएंगे और फिर आपको इस प्रकार से घटाना है। तो प्यारे बच्चों सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छे, वेरी गुड।